महिला मंडल द्वारा आप सबको महेश नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महेश नवमी के पावन पर्व पर महेश मुस्कान महिला मंडल प्रस्तुत कर रहे हैं नृत्य नाटिका महाकालेश्वर। इस कहानी का आधारभूत स्रोत है शिव पुराण टी सीरीज। 12 ज्योतिर्लिंगों में महाकालेश्वर भी एक है। उज्जैन नगरी में भगवान शिव महाकालेश्वर के रूप में विराजमान है। भगवान शिव सहार के देवता और काल के भी काल है। उज्जैन में शिवजी महाकाल तथा भक्त वृक्ष दोनों ही रूप में प्रकट हुए हैं। भारत के सभी पवित्र नदियों का जल एकत्रित कर मां कालेश्वर का अभिषेक किया जाता है। इस पावन जल का उपयोग केवल महाकालेश्वर के अतिरिक्त किसी के यहाँ नहीं किया जाता। भोर में शव आरती की पूजा की जाती है। इस नृत्य नाटिका के कलाकार हैं श्वेता शोभा बजाज, शीतल बिहानी, चंदा सोनी, सुनीता साबू, नितिका सोनी, दिव्यम मालू, रोहित मंत्री, हिमांशु अलानी, प्रियांश मालू, कौशल जाजू, भवेक जाजू, चारवी बजाज, श्वेता सोनी, हेमा जवर, लाजरी गांधी, नेहा मुद्रा, सुरुचि बायती। ये प्रस्तुति बिना किसी की सहायता से बच्चों ने स्वयं तैयार कर दी है। कृपया करके बच्चों को उत्साहित करिए। तो प्रस्तुत है नृत्य नाटिका महाकालेश्वर। धन्यवाद। पावन पर्व महेश्वरी मुस्कान महिला मंडल प्रस्तुत करते हैं नृत्य नाटिका महाकालेश्वर। इस नृत्य नाटिका की कथा, संयोजन, निर्माता एवं निर्देशक है मिस संगीता जी चांडर। इस कहानी का आधारभूत स्रोत है टी सीरीज फेम शिव महापुराण। 12 ज्योतिर्लिंगों में महाकालेश्वर भी एक है। उज्जैनी नगरी में भगवान शिव महाकालेश्वर के रूप में विराजमान है। भगवान शिव संहार के देवता है एवं काल के भी काल है। उज्जैन में शिवजी महाकाल तथा भक्त वत्सल दोनों ही रूप में प्रकट हुए। भारत के सभी पवित्र नदियों के एकत्रित जल से महाकालेश्वर का अभिषेक किया जाता है। इस पावन जल का उपयोग महाकालेश्वर के अभिषेक के अतिरिक्त कहीं भी नहीं किया जाता है। तो प्रस्तुत है नृत्य नाटिका महाकालेश्वर। उज्जैन में दूषण राक्षस ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से काल विजेता का वरदान प्राप्त किया। वरदान देते समय ब्रह्मा जी ने उससे कहा कि देवता, मानव या दानव कोई भी उसे मार नहीं सकेगा, परंतु यदि उसने शिव भक्तों पर अत्याचार किया तो उसका विनाश निश्चित है। इस वरदान को प्राप्त करने के पश्चात उसने अपने भाई भूषण को युद्ध में हराया एवं उसका सिंहासन प्राप्त किया। अब राक्षस राज भूषण की जय हो, राक्षस राज भूषण की जय हो। अब मैं काल विजेता हूँ। मैं अपने राज्य में किसी को भी शिव भक्ति नहीं करने दूंगा। जाओ नगर नगर में यह कह दो, आज के बाद हमारे अलावा किसी और की पूजा नहीं होगी, कोई भी शिव की भक्ति नहीं करेगा। सभी राक्षस राज भूषण की जय जयकार करे। यह हमारा आदेश है। जो कोई भी हमारे
डालना, दूध दही बेचना, हम ग्वाले हैं। पूजा पाठ तो ब्राह्मणों का काम होता है, हमारा नहीं। चलो यहाँ से। क्यों माँ, ब्राह्मणों के भगवान और ग्वालों के भगवान अलग अलग है क्या? फिर मैं भी पूजा करूँगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्रीकर जब ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए गायों को चारा डालता है, तभी एक काले बड़े पत्थर में उसे शिव जी के साक्षात्कार देती है। वह उठकर उस पत्थर को पेड़ के नीचे रख देता है और उसकी पूजा अर्चना शुरू कर देता है। माँ जब देखती है कि सांझ होने आई और श्रीकर अभी तक घर लौटा नहीं, तो उसे ढूंढने निकलती है और थोड़ी दूर जाकर क्या देखती है कि उसका बेटा श्रीकर तो पूजा में तल्लीन है। अच्छा, यह पत्थर दूध नहीं देगा रे। सांझ हो गई है तो यहाँ पुजारी बन बैठा है। गाय भैंसों का पता भी है। चल घर चल। पुजारी बन गया है, चराना छोड़ पूजा कर रहा है। ओम नमः शिवाय के बच्चे, तू ऐसे नहीं मानेगा। ठहर जा, पत्थर उठाकर नदी में ही फेंक देती हूँ। माँ पत्थर उठाती है। दूर खड़े ग्वाल बाल उसे देख रहे हैं, परंतु बहुत कोशिश करने पर भी पत्थर उठता नहीं। थककर गिर पड़ती है। ग्वाले हंसते हैं। सुनो तुम सब, इसके संग एक को भी पूजा करते देखा तो मार मार कर बुरा हाल कर दूंगी। शिवाय बाबा, घर चलो, माँ चलकर तेरी आरती उतारूंगी। दूसरे दिन श्रीकर को घर में न देख समझ जाती कि वह पत्थर पूजने चला गया और अपने आप से यह कहकर उसे ढूंढने निकलती कि आज तो उसका शिव भक्ति का भूत उतार कर ही रहेगी। रास्ते में एक ग्वालन से पता चलता है कि गांव के सभी ग्वाल बालों को श्रीकर ने शिव भक्त बना दिया है। किसी का भी न गैया चराने में मन लग रहा है, न काम काज में। इससे माँ और भी क्रोधित हो जाती है और उस नए स्थान पर पहुंच जाती है जहाँ श्रीकर अपने साथियों के साथ पूजा करते हैं। घर में शिवजी अपने भक्त श्रीकर को पूजा में तल्लीन देखकर उसका रूप धारण कर घर जाकर कामकाज में लग जाते हैं। उसको कामकाज करता देख बापू कहते हैं, श्रीकर बेटा, तू कहाँ चला गया था? तेरी माँ तुझ पर चिढ़ रही थी और परेशान होकर तुझे ढूंढने गई है। वह बावली है बापू, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं जो डगर भूल जाऊं। तू शिव की भक्ति में लग गया तो तेरी माँ समझती है तू कामकाज ही भूल गया। काम काज अपनी जगह है और भक्ति अपनी जगह है बाबा। वाह मेरे बेटे वाह। इधर माँ को देखते ही सभी ग्वाल बाल खड़े हो जाते हैं। अच्छा, तो यहाँ आकर सबको ओम नमः शिवाय सिखा दिया। चल उठ, घर चल। तो तू ऐसे नहीं मानेगा, रुक जा। आज तो यह भक्ति का भूत उतार कर ही रहूंगी। पास की झाड़ी से एक झाड़ी लेती है और उसे मारती है, जिसका दर्द दूसरी जगह श्रीकर बने भगवान शिव को। इतने में ग्वालन आती है और माँ को रोकती है। बावली हो गई क्या? मार ही डालेगी, छोड़ झाड़ी। हाँ, मार ही डालूंगी। भक्ति का भूत सवार हो गया इस पर। वापस लौटने पर घर में श्रीकर को काम करते देख उसके आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहता। वह दौड़कर श्रीकर के पास जाती है। तू मेरा बेटा श्रीकर ही है ना? तो वहाँ कौन था? वहाँ भी मैं था, यहाँ भी मैं हूँ। मैंने तुझे इतना मारा पीटा, फिर भी तू गाय चराने आ गया मेरे लाल। धर्म का पालन तो करना ही पड़ता है ना माँ। पूजा भी करूँगा, काम भी करूँगा। जुग जुग जियो, जुग जुग जियो।
राज दूषण का आदेश है। सभी बोलो राक्षस महाराज दूषण की जय। हम राक्षसों की पूजा नहीं करते। ओम नमः शिवाय। शिव की भक्ति नहीं छोड़ेंगे। नष्ट कर दो सब कुछ। हमें कोई सुरक्षित स्थान पर जाना होगा। दूसरी ओर श्रीकर के पास भी सैनिक पहुंचते हैं। बंद करो शिव की भक्ति। सभी बोलो राक्षस महाराज दूषण की जय। कोई भी सैनिक की बात सुनता नहीं तो सैनिक पत्थर उठाने की कोशिश करते हैं। पत्थर के टुकड़े टुकड़े कर दो। जैसे ही सैनिक हथियार उठाते हैं, आग का गोला पत्थर में से निकलता है जो सैनिकों का पीछा करते हुए वहां से भगा देता है। बस यही चाहिए। तथास्तु। शंकर जी बालक श्रीकर के पास आते हैं जो अभी भी ध्यान में मग्न है। बालक श्रीकर में तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हो। आंखें खोलो श्रीकर। तुम्हारा नाम सदैव अग्रगण्य रहे। तुमने इसकी भक्ति को दृढ़ किया है। तुम्हारे पुत्र श्रीकर की 8वीं पीढ़ी में एक नंद नाम का प्रसिद्ध गोप होगा जिसे विष्णु अवतार श्री कृष्ण के पालन पिता के मिलाने का गौरव प्राप्त होगा। भगवान भोलेनाथ की जय हो। भगवान भोलेनाथ की जय हो। भगवान भोलेनाथ की जय हो। बालक श्रीकर की भक्ति और कीर्ति को अमर करने के लिए उज्जैन के शिवलिंग में सदा सदा के लिए मैं विराजमान होऊंगा। इस महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पर शव भस्म चढ़ाकर पूजा करने वालों की हर मनोकामना पूर्ण होगी। भगवान महाकालेश्वर की जय हो। भगवान महाकालेश्वर की जय हो। शिव भोलेनाथ की जय हो। शिव भोलेनाथ की जय हो। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम।